बच्चों, आपको कुछ प्रश्न दिए गए थे। उम्मीद है कि आप अभी तक उन प्रश्नों के उत्तर को ढूंढ करके अपनी लेखन पुस्तिका में लिख चुके होंगे। यदि ऐसा है तो एक बार इस वीडियो को देख करके अपने कार्य को चेक कर लीजिए कि आपने कितना सही किया है। ठीक है, चलिए। तो सबसे पहला कार्य आपको दिया क्या गया था? सबसे पहला कार्य जो आपको दिया गया था उसमें आपसे कहा गया था कि आपको आधे अक्षर वाले शब्दों को ढूंढ करके लिखना है। यहाँ पर जो आपको पंक्तियां लिखी हुई दिखाई दे रही हैं, इनको पढ़ना था और इनमें जो भी आधे अक्षर वाले शब्द थे उनको बेटा रेखांकित करके और लेखन पुस्तिका में लिखना था। चलिए तो हम लोग ढूंढना शुरू करते हैं। सबसे पहला शब्द ही जो यहाँ पर है, क्या, यह बेटा इसमें यहाँ पर एक आधा अक्षर आया है। कौन सा अक्षर यहाँ पर अधूरा है? क। पूरा क जब होता है तो आपको पता है किस तरह से लिखा जाता है। यहाँ पर उस तरह से लिखा है नहीं ना, ये क्या है? आधा क। तो पहला शब्द तो यही हो गया आधे अक्षर वाला। चलो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब आता है ये शब्द कौन सा शब्द है? तुम्हें। तुम्हें में देखिए तो अधूरा अक्षर कौन सा है? म, है ना? तुम्हें। फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब हमें तीसरा शब्द मिलता है यहाँ पर ध्यान। यहाँ पर कौन सा अक्षर अधूरा है बच्चों? ध। ये क्या है? आधा ध। पूरा ध अगर लिखे होते तो एक लकीर यहाँ पर खींचे हुए हम लोग रहते। ठीक है, तो आधा ध। चलो फिर आगे बढ़ते हैं। फिर बेटा यहाँ पे हमें मिलते हैं तुम्हें। तो तुम्हें को तो हम लोग पहले लिख ही चुके हैं। चलिए फिर भी रेखांकित तो कर ले। अब आगे बढ़ते हैं। चलिए आगे और कोई ऐसा शब्द नहीं है इस पृष्ठ पर जिसमें आधा अक्षर आया हो। ठीक है, तो चलिए एक बार फिर से देख लीजिए। पहला शब्द था क्या, दूसरा शब्द तुम्हें, तीसरा शब्द ध्यान, चौथा तो फिर से बेटा तुम्हें ही मिला जो कि हमने पहले से लिख कर रखा है। तो ये 3 शब्द थे इस पृष्ठ पर जिसमें आधे अक्षर आए थे। पहले वाले शब्द में आधा क है, दूसरे वाले शब्द में आधा म है, तीसरे वाले शब्द में आधा ध है। ठीक, अब दूसरा कार्य आपको क्या सौंपा गया था? आपको कहा गया था कि इस पृष्ठ पर ऐसे सारे शब्दों को ढूंढिए जिनमें अनुस्वार का प्रयोग हुआ हो। अनुस्वार किसको कहते हैं आपको पता है ना? किसी भी अक्षर के ऊपर में अगर बिंदी लगाई जाए तो उसे अनुस्वार कहते हैं। जैसे यहाँ पर देख लीजिए, शब्दों लिखा है, यहाँ पर देखिए अनुस्वार आया, बिंदी लगाया आपने, लगाया ना, तो यही है अनुस्वार। चलिए अब ऐसे अनुस्वार वाले शब्दों को हम लोग ढूंढते हैं। ये देखिए पहला शब्द अनुस्वार वाला मिला हमें जो कि है तुम्हें। ह के ऊपर यहाँ पर अनुस्वार लगा है। ठीक है, तो तुम्हें हो गया। फिर चलिए आगे बढ़ते हैं। दूसरा शब्द है में। यहाँ पर म के ऊपर अनुस्वार है। फिर आगे बढ़ते हैं। ये अनुस्वार है नहीं ना, तो क्या है ये है चंद्र बिंदु। अब तीसरा शब्द जो मिला अनुस्वार वाला वह है रंग। रंग में बेटा र के ऊपर अनुस्वार का प्रयोग हुआ है। ठीक है, फिर से रंग आया तो हम दोबारा इसे लिखेंगे नहीं, बस रेखांकित करके रख देते। फिर आगे अगर हम लोग बढ़ते हैं बेटा तो हमें फिर से में मिलता है। में को हमने पहले ही लिख के रखा है। उसके बाद है बेटा लोगों। लोगों में ग के ऊपर अनुस्वार का प्रयोग हुआ है, तो इसे हम लोग लिख लेते हैं अपनी लेखन पुस्तिका में। आगे बढ़ेंगे
तो हमें मिलता है शब्द नहीं। नहीं में ह के ऊपर में अनुस्वार का प्रयोग हुआ है। फिर है तुम्हें, हमने इसे पहले ही लिख लिया है, ठीक है। और उसके बाद है रंग, इसे भी हमने पहले लिख लिया है। उसके बाद बेटा अंतिम में आता है। है में ह के ऊपर अनुस्वार का प्रयोग हुआ है, ठीक है। तो इसे भी लिख लेंगे हम लोग। अब बेटा तीसरा कार्य जो आपको दिया गया था, उसमें आपको कहा गया था कि नुक्ता वाले शब्दों को ढूंढना है और ढूंढ करके अपनी लेखन पुस्तिका में लिखना है। नुक्ता किसे कहते हैं? किसी भी अक्षर के नीचे अगर बिंदी का प्रयोग हुआ हो तो उसे नुक्ता कहते हैं। ऊपर अगर प्रयोग हुआ हो बिंदी का तो क्या हो जाएगा? वह अनुस्वार। और अक्षर के नीचे अगर बिंदी हो तो क्या हो जाएगा? नुक्ता। चलिए नुक्ता वाले शब्दों को ढूंढना हम लोग शुरू करते हैं, ठीक है। अच्छा, यहां देखिए तो यह कौन सा शब्द है बेटा? यह है चिड़िया। चिड़िया में देखिए तो यहाँ पर ये नीचे में ड के बिंदी दिया हुआ है, तो क्या ये नुक्ता है? नहीं। आपको पता है बेटा कि ड़ और ढ़, ठीक है, ये दो द्विगुण अक्षर हैं। द्विगुण व्यंजन इन्हें कहा जाता है। इनमें पहले से ही बेटा नीचे में बिंदी होती है, तो ये नुक्ता नहीं है, इसमें पहले से ही बिंदी है, ठीक। आप थोड़ा सा याद करिए, और अगर भूल गए हैं तो फिर से बेटा आपको जो मैंने वीडियो भेजा था वर्णमाला वाला, उसको जाकर के देखिए। वहां पर आपको बताया है मैंने कि ड़ और ढ़, पढ़ाई वाला ढ़, ठीक है। तो ड़ और ढ़ जो है वह क्या है बेटा? द्विगुण व्यंजन, ठीक है। चलो, तो चिड़िया में तो भाई नुक्ते का प्रयोग नहीं हुआ है, लेकिन हम जैसे ही आगे बढ़ते हैं, अगला शब्द जो है वह है तेज, ठीक है, जहां पर ज के नीचे बिंदी डाली गई है, तो यहां पर नुक्ते का प्रयोग हुआ है। रेखांकित कर लेते हैं और इसे लेखन पुस्तिका में लिख भी लेते हैं। बेटा यदि यहाँ पर ज के नीचे नुक्ता नहीं दिया हुआ होता तो इसे कैसे पढ़ते? ते और ज, तेज, और नुक्ता दिया है तो क्या हो गया? तेज। तेज, तेज। फर्क समझ में आ रहा है? ठीक है, चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। बेटा फिर इसके बाद जो शब्द दिया है वह क्या है? आवाज। यहां पर भी देखिए ज के नीचे में नुक्ता दिया गया है, तो चलिए इसे भी हम लोग लिख लेते हैं। यहां पर भी बेटा अगर ज के नीचे नुक्ते का प्रयोग नहीं हुआ होता तो हम लोग इसे कैसे पढ़ते? आ वा ज, आवाज। और जब नुक्ता आ गया तो कैसे पढ़ेंगे? आवाज। नहीं है नुक्ता तो आवाज, नुक्ता है तो आवाज, ठीक है। चलो फिर हम लोग बेटा आगे बढ़ते हैं। अब भाई मुझे अगला शब्द जो मिला जिसमें नुक्ते का प्रयोग हुआ है वह है सफेद। इसे भी लेखन पुस्तिका में लिख लीजिए, ठीक है। बेटा यहाँ पर नुक्ता कहां पर आया है? फ के नीचे। फ के नीचे नुक्ता आ गया तो उसे फ ना पढ़ के हम लोग क्या पढ़ते? फ। नुक्ता नहीं है तो फ, और नुक्ता है तो फ। तो नुक्ता नहीं होता यदि इस शब्द में, तो हम लोग इस शब्द को कैसे पढ़ते? स फे द, सफेद। नुक्ता आ गया तो कैसे पढ़ेंगे? सफेद, ठीक है। चलो फिर बेटा आगे अगर देखोगे तो आवाज है, तो आवाज तो हमने लिख ही लिया है, तो बस यही 3 शब्द मुझे मिले जिनमें नुक्ते का प्रयोग हुआ है। अब बेटा आपको जो चौथा काम दिया गया था वह क्या था? कि आपको चंद्र बिंदु वाले शब्दों को ढूंढ करके लिखना था। चंद्र बिंदु का निशान कैसा होता है? पहले तो भाई ऐसा चांद यानी कि चंद्र बना देंगे और उसमें बिंदी डाल देंगे तो बन गया चंद्र बिंदु, ठीक है। जैसे यहाँ पर देखिए ढूंढ लिखा है, ढूंढ में देखिए ढ के ऊपर चंद्र बिंदु का निशान है,
तो आपको इस पृष्ठ पर ऐसे शब्दों को ढूंढना है जहां पर चंद्र बिंदु का प्रयोग हुआ हो। चलिए ढूंढना शुरू कर देते हैं। चंद्र बिंदु, यहाँ तो बिंदु है, हमें ढूंढना है चंद्र बिंदु। ये मिल गया। सबसे पहला शब्द पूंछ, ठीक है, प के ऊपर चंद्र बिंदु। फिर आगे बढ़ते हैं बेटा, यहाँ फिर से पूंछ है, ठीक है, वापस हम नहीं लिख रहे हैं, यहाँ पर भी पूंछ है, हम नहीं लिख रहे हैं। आगे बढ़ते हैं तो क्या मिलता है, ऊंची। ऊंची में बड़ी ऊ के ऊपर बेटा क्या लगा हुआ है, चंद्र बिंदु, तो इसे भी लिख लिए। और कोई शब्द यहाँ पर दिख रहा है जहां पर चंद्र बिंदु का प्रयोग हुआ हो? मुझे तो नहीं दिख रहा। ठीक है, चलिए तो मिलान कर लिए। चलिए अब जाकर के खेल लीजिए थोड़ा। बाय बच्चों।